हाय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज सर और आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में 1C के कुल 11 क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पद संख्या 12। तो देखते हैं प्रश्न 12 हमारा क्या दिया हुआ है। अगर हम 12 नंबर की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमको मिला है √23। क्या मिला भैया? √23। पूछा क्या गया है, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं पर में और कौन कौन सी अपर में है। ऐसी वे सभी संख्याएं जिनको हम रूट से ना निकाल सके वे सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अपर में संख्याएं। या ऐसी संख्याएं कि जिनकी पुनरावृत्ति ना हो 1 से 3 4 5.472 135 ऐसे, जिसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ना बने कि 3 अंकों के बाद रिपीटेशन, 2 अंकों के बाद रिपीटेशन, 4 अंकों के बाद रिपीटेशन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा और डॉट 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 लगा है, ऐसी वे सभी संख्याएं हमारी अपर में संख्याएं कहलाती हैं। अगर उनका बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होंगी? पर में संख्या। तो चूंकि ये हमारा रूट से निकलेगा नहीं, अतः ये हमारा क्या होगा? अपर में संख्या। अगला दिया √225। तो √225 जो होता है वो हमारा होता है 15 का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाए भैया? पर में संख्या। 0.3796 इस पे जाके कट गया है, मतलब पर में संख्या। अगला दिया गया 7.47847 डैश डैश डैश। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से 478 बार बार रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? पर में संख्या। आखिरी अगर आप देखो तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अतः यह हमारा अपर में संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच एक अपर में संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 किसके भैया? 1 और 2 के बीच। तो ऐसे कंडीशन में इनका फार्मूला होता है अंडर रूट, वही दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा? √2। तो 1 और 2 के बीच ये हमारी क्या हो जाएगी? अपर में संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 1/3 और 1/2 के बीच 3 अपर में संख्या देखिए। तो 1/3 और 1/2 के बीच हमें क्या बताना भैया? अपर में संख्या बतानी है। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या? 1/3 तथा 1/2 के बीच पर में संख्या है के बीच की प्रथम पर में संख्या। अगर हम बात करें जो आपके बुक में जो फार्मूला दिया गया है, वो फार्मूला दिया गया 1/2 a + b। a वाली वैल्यू 1/3 और b वाली वैल्यू 1/2। या 1/2 अगर हम बात करें इसका एलसीएम कितना होगा? 6। तो 3 दूना 6 और 2 तिया 6। तो 1/2 गुणे 3 2 5/6, या कुल मिला जुला के 5 कितना हो जाएगा भैया? 12। कितना हो जाएगा? 5/12। अब इसके बाद की हमें 3 बोला है ना, तो दूसरी क्या हो जाएगी भैया? दूसरी पर में संख्या जब हम लोग लेंगे तो एक बार भी ये पहला वाला और ये लास्ट वाला, तो फार्मूला क्या होगा? 1/2 1/3 + 1/12। तो ऐसे कंडीशन में 1/2 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। 3 चौके 12 + 12 करने, या 1/2 गुणे 5/12, या 5/12 दूना कितना हो जाएगा भैया? 24। ये हमारा कितना हो जाएगा? दूसरी पर में संख्या। ऐसे हमें तीसरा निकालना है, तो इसके बीच की जो तीसरी पर में संख्या होगी वो क्या होगा? आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने क्या लेके चला है? पहली संख्या और उसके बाद वाली संख्या। तो अब की बार जो हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन आएगा, या यहाँ से तो कटने वाला तो है नहीं, या फिर अगर आप बात करो तो क्या ये कट रहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। हमारा लिखा है 1/3 और 1/2 के बीच कितनी पर में संख्या लिखनी भैया? 3। कितनी लिखनी है? 3। तो चलिए अब की बार हम लोग किसको लेके चलेंगे? इसी चीज पे हम लोगों ने रोका था। तो तीसरा फार्मूला तो वही होगा 1/2, पहला होगा 5/12 प्लस से जो दूसरा हम लोगों ने छोड़ा था उसको लिख लेंगे 1/2। तो यहाँ से होगा 1/2, 12 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो यहाँ से 5
2 छक 12, तो 1/2 गुणे 6, 5 और 6 11/12, या कुल मिला जुला के 11 बटा कितना आ जाएगा 24। एक तो हमारा ये होता है जो आपको थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, या तो फिर हमने कल जो वीडियो में आप लोगों को बताया था, क्या करिए डायरेक्ट एलसीएम लेके हर को समान कीजिए और वहां से उनके बीच की कोई 3 संख्याएं बता दीजिए। तो सेम यही क्वेश्चन हमारा 15 है, 16 भी हमारा सेम टू सेम है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17। तो 17 नंबर भैया हमारा क्या दिया हुआ है, 17 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, √2 कोई हमारा है जो परमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध करना है कि 2 + √2 भी एक परमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरमेय संख्या। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, माना p/q एक परमेय संख्या है जहां q ≠ 0, क्योंकि अगर हमारी कोई संख्या परमेय है तो कभी भी उसका हर 0 नहीं हो सकता, तो q जो होगा वो ≠ क्या होगा भैया 0 के। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लिखेंगे p/q = कौन 2 + √2। हम लोग क्या करें p/q, इस 2 को इधर बुला लें तो क्या बचेगा √2, दोनों पक्षों का क्या करवा दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कराएंगे तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो p² / q² + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 2ab, तो यहाँ से हो जाएगा 4p/q = √2 का स्क्वायर 2, या p² / q² - 4p/q + 4 इधर आएगा -4, तो हो कितना जाएगा कुल मिला जुला के -2। ये एलसीएम अगर हम लें तो p² - 4pq यहाँ हो जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम हमारा बनेगा क्या बनेगा q² यहाँ से -2, या p² - 4pq/q इंटू माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, एक q को हमने यहाँ भेज दिया। अब अगर आप ये बताओ, हमारा ये कहा गया था √2 जो होगा वो परमेय संख्या होगा, हम यहाँ से अगर बाई चांस ये परमेय है, इसको अगर हम परमेय के बराबर मान के चले हैं, तो बताएं यहाँ पे कहीं रूट वाला दिख रहा है, मतलब यहाँ हमारा जो परमेय के बराबर लेके चले थे, यहाँ परमेय के बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ क्या, कहीं ना कहीं से हम लोगों ने माना था, वो मानना क्या हो गया गलत, और अगर हमारा मानना गलत हो गया तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है विरोधाभास है, अतः यहाँ क्या होगा अपरमेय संख्या होगा। क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ विरोधाभास है अतः यहाँ क्या होगा अपरमेय संख्या होगा। यही क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम 18 भी दिया गया है, तो 18 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। 19 नंबर क्या लिखा, -1 और 1 के बीच 2 परमेय संख्या है, जैसे आपको हमने उसमें बताया था सेम ऐसे ही कर लेना है। 20 नंबर दिया गया है, यदि a और b 2 परमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए a - b और ab परमेय संख्याएं हैं यदि b ≠ 0। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। 21 नंबर क्या भैया, यदि a एक धन परमेय संख्या हो और n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जो 1 से क्या हो बड़ा हो, तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n एक परमेय संख्या होगी। क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं, लिखा क्या गया है, यदि a एक धन परमेय संख्या हो, कर कोई एक वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है a, जो क्या होगा एक धन परमेय संख्या होगा। तो ठीक, तो चलिए अगर वो धन परमेय संख्या होगा तो हम मान लेते हैं कि माना a = p/q परमेय संख्या है तो क्या होगा बटा में, तो हमने मान लिया कि वो जो a होगा वो क्या होगा p/q होगा। तो कह रहा है a एक धन परमेय संख्या है और n एक धन पूर्णांक है, जो n होगा वो एक क्या होगा भैया धन पूर्णांक होगा जो 1 से बड़ा होगा, जो क्या होगा 1 से बड़ा हो, तो सिद्ध कीजिए a के पावर n भी एक परमेय संख्या होगी। चलिए देखते हैं, तो n हमारा क्या बोला गया, एक धन पूर्णांक है और 1 से बड़ा है, अर्थात n वाली जो वैल्यू होगी ये क्या होगा 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, ऐसे डैश 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 हमारी कई सारी संख्याएं हो सकती हैं।
तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है p बाय भैया q। तो अगर हम लोग इसके पावर n लगाएं तो यहाँ भी n लगेगा दोनों पक्षों पे। अगर हम 2 लेके चले तो a के पावर 2 इज इक्वल टू p बाय q के पावर 2 आएगा। ऐसे अगर हम 3 लेके चले तो a के पावर 3 यहाँ से क्या हो जाएगा भैया p बाय q के पावर 3, या a के पावर 4 लेके चलेंगे तो p बाय q के पावर 4। आप बताओ ये हमें परमेय संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये हर हाल में परमेय संख्या होगा। कोई डाउट? तो इसी के साथ ही आप लोगों का एक्सरसाइज 1C हो चुका है समाप्त। हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे 1D। तब तक के लिए